रैम और स्टोरेज होती है, इसकी कैपेसिटी अधिक होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग। इसको अगर मैं अंडरलाइन करूँ तो मे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना आपको लगेगा सर पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सूरज से चांद की दूरी कितनी है, हम लोग ऐसे घर बैठे तो पता नहीं लगा सकते, कंप्यूटर के कैलकुलेशन से ये पता लगाया जाता है। या कंप्यूटर के बाहर होते हैं, सिर्फ इसके जो हार्ड डिस्क वगैरह है वो अंदर होते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा लैपटॉप। लैप मतलब वो प्यारे बच्चे, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा एकेडमी में। आज आप सभी का तीसरा क्लास कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आपके लिए फिर से मैं लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैंने जो 2 वीडियो पहले डाल रखा है उसको आपने अच्छे से देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आप जब इंटरनेट पे जाओगे, डीपली जाओगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर कुल मिला के 9 प्रकार के होते हैं। अब ये 9 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला सुपर कंप्यूटर, दूसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा मिड रेंज कंप्यूटर और चौथा पर्सनल कंप्यूटर। उसके बाद एक वर्क स्टेशन आता है। वर्क स्टेशन के बाद आप देखेंगे सर्वर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 9 प्रकार के कंप्यूटर है, लेकिन ये कुछ कंप्यूटरों के समावेश को मिला करके कंप्यूटर के टाइप्स को चेंज कर दिया जाता है। लेकिन हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे, जो अभी पढ़ाया जाता है हम लोगों को, मेन कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं उसको। कंप्यूटर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। अगर आप कंप्यूटर को कहीं ध्यान से सर्च करोगे तो कंप्यूटर आपको मुख्य तरह 4 प्रकार के दिखेंगे। पहला आपको जो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर दिखेगा। उसके बाद आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिड रेंज कंप्यूटर और उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर। तो इन चारों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डीप में। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये कितने शक्तिशाली होते हैं, है ना, कितने इफेक्टिव होते हैं और कितने अच्छे से ये काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा सुपर कंप्यूटर, उसके बाद आता है हमारा मिड रेंज कंप्यूटर, उसके बाद आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद आता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर, है ना। अभी आप लोगों ने ये चारों प्रकार देख लिया। अभी आप इसको ध्यान से देखेंगे और रट भी लेंगे। एक फोटो उधर जो आप देख रहे हैं वो सुपर कंप्यूटर का, और इधर जो आप देख रहे हैं ये IBM मिड रेंज कंप्यूटर है। इसको अच्छे से आगे देखेंगे। अभी आगे इसको हम अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं, वो उनकी जो पावर्स हैं उनके बारे में जानेंगे थोड़ा। इसको अल्ट्रा स्पीड कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये ट्रिलियन मतलब खरब में कैलकुलेशन करता है। ये 1 सेकेंड में खरबों कैलकुलेशन कर लेता है। कहा जाता है कि एक सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में शतरंज का 40 करोड़ चाल सोच सकता है। सोचिए कि सुपर कंप्यूटर कितना पावरफुल होता है। एक सुपर कंप्यूटर 1 सेकेंड में शतरंज के 40 करोड़ चाल सोच सकता है। और जहाँ तक मैं ठीक हूँ, शतरंज में गैरी कोस्परोवा एक बहुत ही शतरंज के माहिर खिलाड़ी थे, उसको सुपर कंप्यूटर ने हरा दिया था। शतरंज के वो महान खिलाड़ी थे, उसको हराया था सुपर कंप्यूटर ने। उसके बाद मैसिव मेमोरी, बहुत बड़ी मेमोरी, रैम और स्टोरेज होती है। इसकी कैपेसिटी अधिक होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग, इसको अगर मैं अंडरलाइन करूँ तो मे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, वरना आपको लगेगा सर पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं। इसको मैं खींच के थोड़ा नीचे ले आऊँ। हाँ, अब देखेंगे। देखिए सुपर कंप्यूटर के विशेषताएं, फीचर्स, अल्ट्रा फास्ट स्पीड, ट्रिलियन खरब में कैलकुलेशन प्रति सेकंड, मैसिव मेमोरी, बहुत बड़ी रैम, मैसिव मेमोरी होती है, बहुत बड़ी रैम होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद उसकी कैपेसिटी अधिक है। पैरेलल प्रोसेसिंग, ये हजारों काम एक साथ कर सकता है। इसकी प्रोसेसिंग बहुत तगड़ी होती है। और काम ये जो है हाई एक्यूरेसी, बेहद सटीक और तेज रिजल्ट देता है। हाई एक्यूरेसी और बेहद तेज और सटीक रिजल्ट देता है। हाई एक्यूरेसी और सटीक रिजल्ट भी देता है। उसके बाद कुछ साइंटिफिक टास्क भी करता है। इसका उपयोग जो है रिसर्च, मौसम, अंतरिक्ष, AI, ये सब चलाने आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप देखोगे थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़े तो आप देखेंगे, देखिए मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे नासा, इसरो, इन सब जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। नासा, इसरो में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सूरज से चांद की दूरी कितनी है, हम लोग ऐसे घर बैठे तो पता नहीं लगा सकते, कंप्यूटर के कैलकुलेशन से ये पता लगाया जाता है। या फिर कोई धरती से सूरज पे नहीं जाएगा नापने के लिए कि इनकी दूरी कितनी है, ये कैसा पता चलता है? तो ये सुपर कंप्यूटर में डाल करके फिर ये कैलकुलेशन किया जाता है और फिर पता चलता है।
परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में भी इसका इस्तेमाल होता है। मेडिकल रिसर्च, जैसे कोविड-19 वैक्सीन पर शोध हुआ था, वो भी सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही हुआ था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एआई। ये मशीन लर्निंग तेजी से डाटा प्रोसेसिंग करके करता है ना। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुपर कंप्यूटर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कितना पावरफुल होता है। अब देखिए सुपर के दुनिया के टॉप सुपर कंप्यूटर, दुनिया में जो अभी सबसे नंबर 1 पे 2024 के अनुसार फ्रंटियर अमेरिका यूएसए द्वारा एक कंपनी है जो कि बना ये सुपर कंप्यूटर बनाई है। बहुत ही तगड़ी सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। इसका जो दाम होता है, इसका जो कॉस्ट होता है, प्राइस होता है, वो अरबों खरबों में होता है। तो ये हम लोग इस्तेमाल तो नहीं ही कर सकते। उसके बाद फुगाकू जापान की कंपनी है जो दूसरे नंबर पे आती है। उसके बाद लूमी जो यूरोपियन कंपनी फिनलैंड में बनी थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मुख्य तथ्य भी हम लोग देखते हैं भारत की। एआई सुपर कंप्यूटर एरावत, एआई सुपर कंप्यूटर एरावत और परम सिद्धि एआई वर्तमान में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। जून 2023 में एरावत को दुनिया में 75वां स्थान दिया गया था। एरावत जो कि भारत के द्वारा बनाई गई सुपर कंप्यूटर है, इसको भारत में इसको जो है विश्व रैंकिंग में 75वां स्थान प्राप्त हुआ था एरावत कंपनी को। एरावत एक पुराणों में एरावत मतलब एक हाथी का नाम होता है। एक हाथी बहुत ही वो हाथी एरावत जिसका नाम था वो बहुत ही शक्तिशाली, पता नहीं करोड़ों हाथी का ताकत एक एरावत हाथी में होता है। ये शायद आप रामायण या कुछ में पढ़ोगे तो देखने को मिलेगा। तो उसी पे इसका नाम रखा गया एरावत, जो कि 75वां स्थान है सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो करोड़ों ट्रांजैक्शन को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। यह कंप्यूटर मुख्य रूप से बड़े संगठनों, बैंकों, एयरलाइन, बीमा कंपनी और सरकारी संस्थाओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जहां बड़े पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग और कई यूजर्स को एक साथ सपोर्ट करना जरूरी होता है। जहाँ पे एक साथ बहुत सारे यूजर्स काम करते हैं, वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का। जैसे अभी इसका उपयोग भी आप देखोगे कि कहाँ कहाँ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इधर आप अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। हाई प्रोसेसिंग पावर, लाखों यूजर्स को के डाटा को एक साथ संभाल सकता है। लार्ज मेमोरी, बहुत अधिक रैम और स्टोरेज होती है। मल्टी यूजर सपोर्ट, इसमें भी एक साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट होकर के एक साथ काम कर सकते हैं ये। और इसको आप 24/7 मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 7 दिन के 24 घंटे आप इसको बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाई सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, डाटा लीक या फेलियर के चांस बहुत कम होते हैं। डाटा लीक और फेलियर के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। डाटा लीक आप लोग समझ रहे होंगे, डाटा लीक के वजह से ही आपने सुना होगा टिकटॉक, पबजी इन सबको बैन किया गया था। क्यों बैन किया गया था? ये डाटा लीक की वजह से। ये लोग डाटा लीक कर दिया करते थे, इसीलिए उसको भारत में बैन किया गया था। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर की कुछ और चीज़ें। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। हाई प्रोसेसिंग पावर, लाखों यूजर्स के डाटा को एक साथ संभाल सकता है। लार्ज मेमोरी होती है, बहुत अधिक रैम और स्टोरेज होता है। मल्टी यूजर्स, एक साथ हजारों यूजर्स को कनेक्ट कर सकता है। 24, ये तो अभी हमने देखा ही है, ये सेम वही चीज़ आ गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन कौन से हैं, तो IBM Z सीरीज में IBM Z1, Z16, Z15, Z15, यूनिसेस, क्लियर पाथ, फुजित्सु BS2000, ये सब जो नाम आप देख रहे हैं ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के नाम हैं। उसके बाद आता है हमारा मिड रेंज कंप्यूटर। मिड रेंज कंप्यूटर के फीचर्स को अगर हम देखेंगे, मिड रेंज कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर भी कभी कभी बोलते हैं। ये क्या होता है? मिड रेंज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो मध्यम स्तर के कार्य, मॉडरेट लेवल टास्क के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनका इस्तेमाल छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों, SMEs, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंटल लेवल पर किया जाता है, जहां पर कई लोग एक साथ सिस्टम से जुड़े होते हैं, एक साथ सिस्टम से जुड़ सकते हैं। तो अभी मैंने मिड रेंज कंप्यूटर, जिसको कि कभी कभी मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको कोई ये कहे कि नहीं मिड रेंज कंप्यूटर नहीं होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों सेम ही है, नाम थोड़ा सा नाम, एक इंसान के दो नाम नहीं हो सकते क्या? उसके बाद दिया हुआ है मिड रेंज कंप्यूटर की विशेषताएं। मॉडरेट पावर, मेन फ्रेम से कम लेकिन माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर से अधिक ताकतवर। मल्टी यूजर सपोर्ट, कई यूजर्स को एक साथ काम कर सकते हैं। नेटवर्किंग कैपेबल, लैन वैन, लैन मतलब
लैन और वैन, उसके बाद है हमारा नेटवर्क में बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, डिसेंट मेमोरी एंड स्टोरेज, छोटे बिजनेस के लिए पर्याप्त है, कॉस्ट इफेक्टिव, मेन फ्रेम से सस्ते, माइक्रो कंप्यूटर से महंगे। मतलब ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने पहले पढ़ा उससे थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या है उसको भी आगे देखिए। मिड रेंज कंप्यूटर अब थोड़ा सा देख लेते हैं। मिड रेंज कंप्यूटर किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है? स्कूल कॉलेज उपयोग, डाटा प्रोसेसिंग और नेटवर्किंग के लिए, छोटे उद्योग, छोटे उद्योग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों में, हॉस्पिटल, पेशेंट रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग, पेशेंट रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग के लिए भी, टेलीकॉम सर्वर नेटवर्किंग कार्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? मिड रेंज कंप्यूटर का। आगे बढ़ता है हम लोग। मिड रेंज कंप्यूटर के कुछ लोकप्रिय सिस्टम जैसे IBM AS400 आई सीरीज, बहुत पॉपुलर मिड रेंज सिस्टम बिजनेस एप्लीकेशन के लिए। और उसके बाद DEC PDP-11 वैक्स, पुराने ज़माने के मिनी कंप्यूटर, HP 3000 इंटरप्राइज लेवल सॉल्यूशन के लिए। आप, हमको लगता है ये सारी चीज़ें आप लोग अभी समझ गए होंगे, को आप लोग याद कर लेंगे। ग्रुप में तो आप लोगों को जाता ही होगा, PDF एप्लीकेशन पे भी जाता होगा, तो आप लोग इसको ज़रूर याद करिएगा। छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से याद कर लेते हो तो मे भी आप अपने आप को कह सकते हो क्या ये मैं भी थोड़ा सा कंप्यूटर का जानकारी रखता हूँ, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। अभी हमारा 3 कंप्यूटर के प्रकार हो गए, ये चौथा है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। देखिए पर्सनल कंप्यूटर कुल मिला कंप्यूटर 4 तरह के, कंप्यूटर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे मैंने 9 बताया शुरुआत में। हाँ, इंटरनेशनली 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से हमारा पहला हमने बताया था सुपर कंप्यूटर, फिर उसके बाद हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद हमारा मिड रेंज या मिनी कंप्यूटर, चौथा हमारा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर भी 5 तरह के होते हैं। पहला है हमारा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मतलब क्या? जो डेस्क के ऊपर रख करके चलाया जा सकता है। ये माइक्रो कंप्यूटर है। ये कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मतलब छोटी 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 वस्तुएं इसमें लगी होती हैं और ये काम करता है। कंप्यूटर मैंने बताया था शुरुआत में बहुत बड़े हुआ करते थे, लेकिन अभी इसको इतना आसान बना दिया कि अभी कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए, हमारे हाथों तक आ गए। डेस्कटॉप मतलब जो डेस्क के ऊपर हम रख करके चलाते हैं, इसके सारे घटक कंप्यूटर के बाहर होते हैं, सिर्फ इसके जो हार्ड डिस्क वगैरह है वो अंदर होते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा लैपटॉप। लैप मतलब गोद, जिसको लैप मतलब गोद, लैपटॉप गोद में रख करके आप इसे चला सकते हैं लैपटॉप को। और ये भी माइक्रो कंप्यूटर है, इसकी भी प्रोसेसिंग क्षमता अच्छी होती है। पर्सनल लाइफ में हम लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। आप जहाँ भी जाओ जरूर देखने को आपको मिल जाएगा। स्कूल्स में मिल सकता है, आप बैंक्स में जाओगे वहाँ मिलेगा, आपको दुकान में जाएंगे वहाँ भी मिल जाएगा। आदमी अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है हमारा टैबलेट। टैबलेट को पाम टॉप भी बोला जाता है, जो 2 हथेलियों में रख करके चलाया जाता है, एक हथेली में भी रख करके चलाया जा सकता है। ये टच स्क्रीन होता है, इसमें बटन्स नहीं होते हैं। ये ऐसे ही आप इसका टच सेंसिटिव है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्मार्टफोन। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन जो हम अपने हाथ में रख करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये भी बहुत अच्छा होता है। ये मिनी होता है, इसे आप कहीं भी लेकर के जा सकते हो और कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच, इसको वियरेबल वॉच भी बोलते हैं, जो हम अपने हाथ में पहनते हैं। स्मार्ट वॉच हम अपने हाथ में भी पहनते हैं। अभी धीरे धीरे और भी काम चल रहा है, आने वाले समय में इससे भी छोटा कंप्यूटर हो जाएगा। तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज सीखा कंप्यूटर के 9 प्रकार होते हैं, उसमें से मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से? तो पहला सुपर, दूसरा मेन फ्रेम, तीसरा मिड रेंज, जिसको कि माइक्रो कंप्यूटर भी बोला जाता है, चौथा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के 5 प्रकार होते हैं। डेस्कटॉप जो डेस्क के ऊपर रख के चलाया जाता है। उसके बाद लैपटॉप जो लैप या गोद में रख करके चलाया जाता है। उसके बाद पाम टॉप टैबलेट जो हाथ में रख करके आप चला सकते हैं। उसके बाद स्मार्टफोन, दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर, तो स्मार्टफोन टच सेंसिटिव कंप्यूटर। उसके बाद आता है हमारा स्मार्ट वॉच, वियरेबल वॉच, जो हम हाथ में रख करके भी चला सकते हैं। आज के क्लास के लिए हम इतना ही लाए थे आप लोगों के लिए। आज के क्लास में आज आप लोग को मज़ा आया होगा तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। कोई दिक्कत हुआ होगा, कहीं पे कोई मिस्टेक रहा होगा तो आप कमेंट में वो भी बताएंगे। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में भी बांटिए। और मेरी स्पीड या इसको एक्यूरेसी को लेकर के कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।